स्टूडेंट्स, द होम कमिंग पार्ट 2। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा कि जब विशंभर पथिक का मामा उससे पूछता है कि क्या आप मेरे साथ कोलकाता पढ़ाई करने चलेंगे, तो वो एग्री हो जाता है, सहमत हो जाता है। इस पार्ट में हम लोग उससे आगे की घटना को पढ़ने जा रहे हैं जो पथिक के लाइफ में घटती हैं। मैं सत्यप्रकाश शुक्ला आप सभी का अपने YouTube चैनल एजुकेशन हाईवे पर हार्दिक स्वागत करता हूं। यह लेसन रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है और कक्षा 12 यूपी बोर्ड में पढ़ाया जाता है। आइए लेसन की बची हुई लाइंस पढ़ते हैं। इट वॉज एन इमेंस रिलीफ टू द मदर टू गेट रिड ऑफ पथिक। पथिक से छुटकारा पाना माँ के लिए बहुत ही आरामदायक था, बड़ा अच्छा था। शी हैड अ प्रेजुडिस अगेंस्ट द बॉय। उसके पास एक स्वाभिमान था बच्चे को लेकर के, बच्चे के विपरीत या बच्चे को लेकर के एक सोच थी, प्रेजुडिस थी। एंड नो लव वाज लास्ट बिटवीन द टू ब्रदर्स। दोनों भाइयों में कोई प्रेम बचा नहीं था, हमेशा लड़ते झगड़ते रहते थे। शी वाज इन अ डेली फेयर। वह हमेशा एक डरी हुई रहती थी, डेली फेयर में रहती थी। दैट ही वुड आइदर ड्रोन माखन सम डे इन रिवर। वह किसी न किसी दिन या तो नदी में उसको डुबो देगा, आर ब्रेक हिज हेड इन अ फाइट, या फाइट में उसके हेड को वो फोड़ देगा, उसका सर जो चोटिल कर देगा। आर रन हिम इनटू सम डेंजर, या किसी डेंजर में उसको डाल देगा। At the same time, she was a little distressed to see Pathik's extreme eagerness to get away. हाँ, उसी समय पथिक का अत्यधिक इच्छा कलकत्ता जाना को देख करके माँ थोड़ा डरी हुई थी कि ये इतना ज़्यादा जाने को इच्छुक क्यों है। पथिक as soon as all was settled, जैसे सारा मैटर सेटल्ड हो गया, मतलब बात पक्की हो गई कि पथिक को विशंभर अपने साथ ले जाएगा, केप्ट आस्किंग हिज अंकल एवरी मिनट व्हेन दे वर टू स्टार्ट। वो हमेशा अपने अंकल से, मामा से पूछता रहता था कि हम दोनों कब कोलकाता के लिए स्टार्ट हो रहे हैं। ही वॉज ऑन पिंस एंड नीडल्स ऑल डे लॉन्ग विथ एक्साइटमेंट। वो हमेशा पूरे दिन प्रफुल्लित रहता, खुश रहता। डे लॉन्ग विथ एक्साइटमेंट, उसी उत्तेजना के साथ कि कोलकाता मुझे जाना है। ले अवेक मोस्ट ऑफ द नाइट, और कभी कभी लेटे लेटे जग जाता था, अवेक हो जाता था नाइट में। ही बैंक्वेस्ड टू माखन, उसने माखन को विरासत में दे दिया। क्या दे दिया? इन परपेचुटी हिज फिशिंग रॉड, हिज बिग काइट एंड हिज मार्बल। अपना मछली पकड़ने वाला राड, बड़ी सी एक पतंग, अपने कंचे, ये सब वो माखन को दे देता है, वो जाने वाला होता है। वास्तव में एट दिस टाइम, इस समय, एट दिस टाइम ऑफ डिपार्चर, जब उसके जाने का समय है, हिज जनरॉसिटी टूवर्ड्स माखन वाज अनबाउंडेड। माखन के प्रति उसकी उदारता जो है वो बहुत ज़्यादा है, अनबाउंडेड है। When they reached कोलकाता, जब वो कोलकाता पहुँचते हैं, पथिक मेड द acquaintance of his aunt for the first time। पथिक अपने मामी से पहली बार परिचित हो रहा है, मिल रहा है। She was by no means pleased। वह लेडी, उसकी मामी, किसी भी तरीके से खुश नहीं हुई। With दिस अननेसेसरी एडिशन टू हर फैमिली, अपने परिवार में एक यह अननेसेसरी जो एडिशन था, भार था, अचानक जो ये भार था, उसको लेकर के वो खुश नहीं हुई। सी फाउंड हर ओन 3 बॉयज क्वाइट एनफ। उसके सामने अपने 3 बच्चों को संभालना बहुत ज़्यादा काम था। विदाउट टेकिंग एनी वन एल्स, बिना किसी सहायता के लिए उसके पास 3 बच्चों को संभालना था, वही बहुत था। एंड टू ब्रिंग अ विलेज लैड ऑफ 14 इंटू दियर मिडेस्ट वाज टेरिबली अपसेटिंग। हाँ, उसी में इसका एक आ जाना, एक गांव का लैड, लैड मीन छोकरा, बच्चा जो 14 साल का है, ठीक है, उसमें इसका भी एक बढ़ जाना,
वास्तव में अपसेट करने वाली बात थी। बिशंबर शुड रियली हैव थॉट, बिशंबर को वास्तव में सोचना चाहिए था ना, ट्वाइस, 2 बार सोचना चाहिए था, बिफोर कमिटिंग सच एन इनडिस्क्रेशन, इस प्रकार का वादा करने से पहले बिशंबर को 2 बार कम से कम सोच लेना चाहिए था। इन दिस वर्ल्ड ऑफ ह्यूमन अफेयर्स, इस संसार में मानवता में जहाँ बात की जाए, जहाँ पर मनुष्यों का मामला है, देयर इज नो वर्स न्यूसेंस देन अ बॉय एट एज ऑफ 14, 14 साल के बच्चे से खराब साथी कोई हो नहीं सकता, रविन्द्रनाथ टैगोर जी कहते हैं इस संसार में। ही इज़ नाइदर ऑर्नामेंटल, ना तो वो उपयोगी होता है ना यूजफुल होता है, ना उसे सजाया जा सकता ना यूज ही किया जा सकता। इट इज़ इम्पॉसिबल टू शोअर अफेक्शन ऑन हिम एज ऑन अ लिटिल बॉय, एक छोटे बच्चे की तरह 14 साल के बच्चे के प्रति प्रेम भी नहीं किया जा सकता, उसको गोदी भी नहीं खिलाया जा सकता। एंड ही इज़ ऑलवेज गेटिंग इन द वे, और वह हमेशा रास्ते में आता भी रहता है। ठीक है, हर बात में टांग अड़ाना होता है। इफ़ ही टॉक्स विथ अ चाइल्डिश ही इज कॉल्ड अ बेबी, अगर वो बच्चे की तरह बात करता है तो उसको बच्चा कहा जाता है, क्योंकि तुम अभी बच्चे हो। एंड इफ़ ही आंसर इन अ ग्रोन अप वे, अगर वो एक बड़े की तरह उत्तर देता है तो उसको क्या कहते हैं, ही इज कॉल्ड इम्पर्टिनेंट, तो उसको दुष्ट कहा जाता है, बेहुदा कहा जाता है। इन फैक्ट एनी टॉक एट ऑल फ्रॉम हिम, वास्तव में किसी प्रकार से उससे बात करना रिसेंटेड, वो बेकार ही है। देन ही इज एट द अनअट्रैक्टिव, हाँ इसके बावजूद वो अनअट्रैक्टिव भी होता है, अनआकर्षक होता है, उसकी हर बात को बेकार माना जाता है, अनअट्रैक्टिव होता है। ग्रोइंग एज, बढ़ती हुई उम्र। ही ग्रोज आउट ऑफ हिज क्लॉथ्स, वो अपने कपड़े से तेज बढ़ रहा होता है, कपड़े से बाहर बढ़ रहा होता है। विथ इनडिसेंडेड हेस्ट, तेजी से बढ़ रहा होता है कह सकते हैं। हिज वॉइस ग्रोज हॉरोस, उसकी आवाज़ में भी बदलाव आ जाता है। एंड ब्रेक्स, टूट जाती है। ठीक है, आवाज़ में बदलाव आता है, कंठ फूटता है। एंड क्वेवर्स, क्वेवर्स। हिज फेस ग्रो सडनली एंगुलर, उसका चेहरा भी अचानक एंगुलर शेप में हो जाता है, बड़ा हो जाता है। एंड अनसाइटली, और साइट में नहीं होता है, मतलब तिरछा हो जाता है, बड़ा हो जाता है, चेहरे में बदलाव आता है। इट इज़ इजी टू एक्सक्यूज द शॉर्ट कमिंग ऑफ अर्ली चाइल्डहुड, हाँ बचपन की गलतियों को उसके भुलाना आसान होता है, अर्ली चाइल्डहुड की गलतियों को तो उसको भुलाया जा सकता है। बट इट इज़ हार्ड टू टॉलरेट इवन अनअवॉइडेबल लैप्सेस इन बॉय ऑफ 14, लेकिन 14 साल के बच्चे की गलतियों को भुलाना आसान नहीं होता है, उसको तो हर बात पे सज़ा मिलनी चाहिए। ठीक है, द लैड हिमसेल्फ बिकम्स पेनफुल, लड़का इस उम्र में बच्चे या कोई भी अपने स्वयं के लिए कष्टकारी हो जाता है। सेल्फ कॉन्शियस, स्वयं के लिए कष्टकारी हो जाता है। व्हेन ही टॉक्स विथ एल्डरली पीपल, जब वो बड़े लोगों से बात कर रहा होता है, ही इज़ आइदर अनडली फॉरवर्ड आर इल्सो, या तो वो बात करते करते आगे चला जाता है, या इल्सो अनडली साई, या फिर शर्माने लगता है। दैट ही अपीयर्स असेम्ड ऑफ वेरी एक्सिस्टेंस, और बहुत ज़्यादा उसका इस तरह का व्यवहार होता है, उसका ये स्वभाव बन जाता है शर्माना। एट इट इज़ एट दिस वेरी एज, हाँ यह जो उम्र है, इस उम्र में, व्हेन इन हिज हार्ट ऑफ हार्ट आ एंग्लैड, एक इस उम्र में बच्चे को कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो उसके दिल की बात को समझ सके या उसको वैल्यू दे सके, मूल्य दे सके। मोस्ट क्रैप्स फॉर रिकग्निशन ऑफ लव, वह ये चाहता है कि उसको लोग पहचाने, उसको पहचान मिले, उसको प्रेम करें, लोगों से सम्मान मिले। एंड ही बिकम्स द डिवोटेड स्लेव ऑफ एनीवन, वो किसी भी एक व्यक्ति का डिवोटेड स्लेव हो जाता है, समर्पित दास हो जाता है। हु शोज हिम कंसिडरेशन, जो उसकी बातों पे ध्यान देता है।
बट नन डेयर ओपनली लव हिम, लेकिन कोई भी समझदार व्यक्ति इस उम्र के बच्चों को खुल के प्रेम नहीं कर सकता, क्योंकि फॉर दैट वुड बी रिगार्डेड एज अनड्यू इंडल्जेंस, क्योंकि ये अनुचित प्रेम समझा जाता है, गलत समझा जाता है। एंड दियर फोर बैड फॉर द बॉय, हाँ ये क्यों गलत समझा जाता है, क्योंकि ये बॉय के लिए भी गलत है। सो व्हाट विथ स्कोल्डिंग चाइडिंग, अच्छा अब यहाँ पर डांटना, चाइडिंग करना, ही बिकम्स वेरी लाइक आ स्ट्रे डॉग, बार बार उसको जो डांट पड़ती है, फटकार लगती है, तो वो गली के कुत्ते की तरह हो जाता है। दैट हैज लास्ट हिज मास्टर, जैसे कोई कुत्ता हो गली का, उसका मालिक हो गया हो, उस तरह से वो आवारा हो जाता है। फॉर अ बॉय ऑफ 14, ये सब रविन्द्रनाथ टैगोर जी का अनुभव है 14 साल की उम्र के बच्चों को लेकर के। टैगोर जी बाल मनोवैज्ञानिक थे, इनके विचार बीएड में, बीटीसी में पढ़ाए जाते हैं। फॉर अ बॉय ऑफ 14, 14 साल के बच्चे के लिए हिज ओन होम इज ओनली पैराडाइज, उसका अपना घर केवल स्वर्ग होता है। टू लिव इन अ स्ट्रेंज हाउस, हाँ एक अपरिचित घर में रहना, विथ स्ट्रेंज पीपल के साथ रहना, इज लिटिल सार्ट ऑफ टार्चर, ये एक प्रकार का उसके साथ अन्याय है। व्हाइल द हाइट ऑफ ब्लेस इज टू रिसीव द काइंड लुक ऑफ वुमेन एंड नेवर टू बी स्लाइटेस्ट बाई देम। व्हाइल द हाइट ऑफ ब्लेस, सबसे अच्छा आनंद क्या होगा, टू रिसीव अ काइंड ऑफ लुक, किसी महिला के द्वारा देख रेख किया जाना, किसी स्त्री का प्यार प्राप्त करना, वात्सल्य प्यार प्राप्त करना, वात्सल्य प्रेम, मातृत्व प्रेम प्राप्त करना, इस उम्र में बच्चे के लिए सबसे बड़ा वरदान होता है। वुमेन एंड नेवर टू बी स्लाइटेस्ट बाई देम, और कभी भी उसको उससे फटकार ना मिले। इट वॉज एंगिश टू पथिक टू द अनवेलकम गेस्ट, ये पथिक के लिए बड़ा कष्टकारी था, क्योंकि वो अपने मामी के घर में अनवेलकम्ड गेस्ट था। इन हिज आंट्स हाउस डिस्पाइस्ड बाई दिस एल्डरली वुमेन, जो हमेशा तिरस्कृत था इस उम्र की वुमेन के द्वारा, अपने मामी के द्वारा। एंड स्लाइटेस्ट ऑन एवरी अकेजन, प्रत्येक अवसर पर उसको तिरस्कृत किया जाना। इफ़ ईवर सी आस्क्ड हिम, अगर वो उससे कभी कोई काम कह देती थी, टू डू एनीथिंग फॉर हर, कि उसके लिए कोई वो काम कर दे, ही वुड बी सो ओवरजॉयड, वो बहुत खुश हो जाता था कि मुझे घर में महत्व दिया गया, मूल्य दिया गया। दैट ही वुड ओवरडू इट, और उस काम को खूब अच्छे से कर देता था। देन सी वुड टेल हिम नॉट टू बी सो स्टूपिड, और इसके बाद भी उसको डांट ही पड़ती थी, इतने मूर्ख मत बना करिए। बट टू गेट ऑन विथ हिज लेसन, आप अपने पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, वो उसको समझाया जाता था। द क्रैम्प्ड एटमॉस्फियर ऑफ निग्लेक्ट ऑप्रेस्ड पथिक सो मच, यहाँ पर जो दबावपूर्वक वातावरण था उस परिवार का पथिक को बहुत परेशान कर रहा था। दैट ही फेल्ट, वो महसूस कर रहा था कि ही कुड हार्डली ब्रेथ, वो मुश्किल से सांस ले पा रहा है, ऐसा उसे लग रहा था। ही वॉन्टेड टू गो आउट इन टू द ओपन कंट्री, वो एक खुले मैदान में जीना चाहता था, जाना चाहता था। फिल हिज लंग्स विथ फ्रेश एयर, अपने फेफड़ों में शुद्ध हवा भरना चाहता था, सांस लेना चाहता। बट दियर वाज नो ओपन कंट्री टू गो टू, लेकिन वहाँ पर कोलकाता में कोई ऐसा खुला मैदान नहीं था, देहात नहीं था, गांव नहीं था जहाँ वो जा सके। सराउंडेड ऑन ऑल साइड्स बाई कोलकाता हाउसेज एंड वॉल्स, चारों तरफ कोलकाता में जहाँ पे वो रहता था या तो घर थे या दीवारें दिखती थीं। ही वुड ड्रीम नाइट आफ्टर नाइट, वो प्रत्येक रात क्या है, स्वप्न देखता था, किसका, ऑफ हिज विलेज, अपने गांव का, होम, अपने घर का, एंड लॉन्ग टू बी बैक देयर, और ये देखता था कि बहुत समय बाद वो वापस होगा वहाँ। ही रिमेंबर्ड द ग्लोरियस मेडो, वो बहुत बड़ा सुंदर चारागाह को याद करता था। वेयर ही यूज्ड टू फ्लाई हिज काइट ऑल डे, जहाँ पर वो पूरे दिन पतंग उड़ाता रहता था। लॉन्ग
द ब्रॉड रिवर बैंक, और विस्तृत नदी का किनारा, वेयर ही वुड वांडर अबाउट द लिवलॉन्ग, जहाँ पर वो पूरे दिन घूमा करता था, उसको याद करता था। लिवलॉन्ग डे डे सिंगिंग एंड शाउटिंग फॉर जॉय, जहाँ वो आनंद करता था और चिल्लाता था खुशी के लिए। द नैरो ब्रोक, वह सकरा चीज, वेयर ही कुड गो डिब एंड स्विम एट एनी टाइम ही लाइक्ड, वह तालाब, वह नदी का किनारा जहाँ पर वो जब भी चाहे डुबकी लगा सकता था, तैर सकता था, उन चीज़ों को वो याद करता था, उनका स्वप्न देखता था। ही थॉट ऑफ हिज बैंड ऑफ बॉय कंपनीज, वो अपने दोस्तों के ग्रुप को याद करता था जिनके साथ वो खेलता था। ओवर होम ही वाज डिस्पोर्ट, जिनके ऊपर वो निर्भर था या खेलता था। एंड एबव ऑल, इन सब के बावजूद द मेमोरी दैट टायरेंट मदर ऑफ हिज, अपने माँ की क्रूरता, उनकी डांट भी वो याद करता था। हु हैड सच अ प्रजोडिस अगेंस्ट हिम, जिसके पास एक सम्मान था या स्वाभिमान था उसको लेकर के। ऑक्युपाइड हिम डे एंड नाइट, ये विचार उसके साथ दिन रात रहने लगे। अ काइंड ऑफ फिजिकल लव लाइक दैट ऑफ एनिमल्स, एक प्रकार का शारीरिक प्रेम जो कि जानवरों में भी होता है या उनको भी चाहिए। आ लॉन्गिंग टू बी इन द प्रेजेंस ऑफ द वन हु इज लव्ड, जो आ लॉन्गिंग टू बी इन द प्रेजेंस ऑफ द वन हु इज लव्ड, जिसको प्रेम की ज़रूरत होती है। एंड इनएक्सप्रेसिबल, वो बताया नहीं जा सकता। लेखक कहते हैं यहाँ पर कि इस उम्र में उसको एक एक सांत्वना देने वाली माँ जैसे प्रेम की ज़रूरत होती है, जो जानवरों को भी चाहिए। जानवर भी, हाँ, विस्टफुलनेस ड्यूरिंग एब्सेंस, अच्छा, इसके एब्सेंस में क्या होता है, दिमाग उसको हमेशा सोचता रहता है। अ साइलेंट क्राई ऑफ द इनमोस्ट हार्ट, एक चुपकी कह सकते हैं, ये एक शांत रोना, बिना आवाज़ किए रोना, हमेशा दिल में बना रहना। इन मोस्ट हार्ट फॉर द मदर, अपने माँ के लिए। लाइक द लोइंग ऑफ अ कॉफ इन द ट्विलाइट दिस लव, जैसे कि कोई बछड़ा अपने गाय के लिए, अपनी माँ के लिए तड़पता है, उस तरह से पथिक भी अब अपनी माँ को याद करता था। व्हिच वाज ऑलमोस्ट एन एनिमल इंस्टिंक्ट, जो कि ऑलमोस्ट एक एनिमल में भी जैसे प्रेम होता है अपने माँ के लिए, अपने छोटे बछड़े में जैसे होता है, उसी तरह से। एजिटेटेड द साई नर्वस लीन, उसको जब नहीं मिलता है तो क्या होता है, वो घबराहट होती है, शर्मपन होता है और भयभीत होता है। अनकाउथ अगली बॉय, फिर ये अगली बॉय बनता चला गया। नो वन कुड अंडरस्टैंड इट, पथिक को कोई नहीं समझ सकता है, या इस दशा को, ऐसे बच्चों की दशा को कोई नहीं समझ सकता है। बट इट प्रेव्ड अपॉन हिज माइंड कंटिन्यूली, हाँ, वह अपने इसी विचार का हमेशा दास बना होता है, उसका शिकार बना होता है। देयर वॉज नो मोर बैकवर्ड बॉय इन द होल स्कूल दैन पथिक, पथिक से कमज़ोर बच्चा पूरे स्कूल में और कोई नहीं था। पथिक सबसे कमज़ोर लड़का था। ही गैप्ड एंड रिमेंड साइलेंट, वो अक्सर गायब या तो रहता था या चुप बैठा रहता था। व्हेन द टीचर आस्क्ड हिम अ क्वेश्चन, जब टीचर उससे कोई प्रश्न करती थी तब। एंड लाइक एन ओवरलेडन एज पेशेंटली सफर्ड ऑल द ब्लोज दैट कम डाउन ऑन हिज बैक, एक ओवरलेडन ऐस की तरह वो सारे भार, सारे डांट सहता था, जैसे कोई गधे के पीठ पे बहुत ज़्यादा भार लाद दिया जाए और उसको मारा भी जाए, तो उस तरह से पथिक की स्थिति थी। व्हेन अदर बॉयज वर आउट एट प्ले,
जब दूसरे बच्चे खेलने के लिए चले जाते थे, ही स्टूड विस्टफुल्ली बाय द विंडो, वह विंडो से चिपक के खड़ा होता था, एंड गेज्ड एट द रूफ्स ऑफ द डिस्टेंस हाउसेज, वो निहारता रहता था दूर दूर तक बने हुए खिड़की से, दूर दूर तक बने हुए घरों को खिड़की से निहारता रहता था। एंड इफ बाई चांस ही स्पाइड चिल्ड्रन प्लेइंग ऑन द ओपन टेरेस, अगर अवसर बस किसी बच्चे को खुले छत पे खेलते हुए देखने को उसे मिल जाता था, हिज हार्ट वुड एच विथ लॉन्गिंग, तो उसका हृदय भी उसके लिए तड़प उठता था, जाना चाहता था। वन डे, एक दिन की बात, वन डे ही समन्ड अप ऑल हिज करेज, एक दिन उसने अपना पूरा हिम्मत जुटाया। क्या पूछा? आस्क्ड हिज अंकल, अपने अंकल से पूछता है, अंकल व्हेन कैन आई गो होम, अंकल हम लोग घर कब चलेंगे, घर कब जा रहे हैं। हिज अंकल, उसका मामा आंसर देता है, वेट टिल द हॉलीडेज कम, इंतजार करो जब छुट्टियां आती हैं तो चलते हैं। बट द हॉलीडेज वुड नॉट कम टिल अक्टूबर, अक्टूबर से पहले तो छुट्टी होने वाली नहीं थी। एंड दियर वाज अ लॉन्ग टाइम स्टिल टू वेट, एक लंबा समय था जिसका उसको इंतजार करना था। वन डे पथिक लास्ट हिज लेसन बुक, एक दिन पथिक की लेसन बुक खो गई। इवन विद द हेल्प ऑफ बुक्स ही हैड फाउंड इट वेरी डिफ़िकल्ट इंडीड टू प्रिपेयर हिज लेसन, जब उसके पास किताब होती थी तब तो उसको बड़ा कठिन लगता था कि वो किसी लेसन को तैयार करे। नाउ इट वाज इम्पॉसिबल, अब तो लेसन तैयार करना असंभव सी बात हो गई थी। डे आफ्टर डे द टीचर वुड बीट हिम अनमर्सीफुल्ली, टीचर प्रत्येक दिन उसको निर्दयतापूर्वक इसके लिए दंडित करती थी, मारती थी कि किताब तुम्हारी कहाँ है और तुम्हें पाठ क्यों नहीं तैयार है। हिज कंडीशन बिकेम सो ऑब्जेक्टली मेजरेबल, उसकी दशा जो है बहुत ही विचारणीय हो गई, बड़ी दयनीय हो गई। दैट इवन हिज कजिन वर असेम्ड टू ओन हिम, उसके जो चचेरे ममेरे भाई थे स्कूल में उसे अपना भाई कहने से भी शर्माते थे। दे बिगेन टू जीर एंड इंसल्ट हिम मोर देन द अदर बॉयज, उसके ममेरे भाई उसकी हंसी दूसरे लड़कों की अपेक्षा स्कूल में ज़्यादा उड़ाते थे। ही बेंड टू हिज आंट एट लास्ट, वो आखिर में अपनी मामी के पास गया एंड टोल्ड हर दैट ही हैड लॉस्ट हिज बुक, और उनको सूचना दी कि उसने अपनी किताब खो दी है। हिज आंट, उसकी जो मामी थी, पर्स्ड हर लिप्स, उन्होंने अपना ओंठ कस के दबाया। इन कंटेम्प्ट एंड सेड, कांपते हुए गुस्से से कहा, यू ग्रेट क्लमजी, तुम भद्दे लड़के, गंवार लड़के, कंट्री बॉयज, गांव के गंवार लड़के, लॉट, हाउ कैन आई अफोर्ड, मैं कैसे अफोर्ड करूं, विथ ऑल माई फैमिली, अपने पूरे फैमिली के साथ, टू बाई यू न्यू बुक्स, नई किताब तुम्हें मैं कैसे दिला सकूं। 5 टाइम अ मंथ, एक महीने में 5-5 बार तुम्हारी किताब खो जाती है, मैं कैसे तुम्हें किताब दिला पाऊंगी। दैट नाइट, उस रात्रि, ऑन हिज वे बैक फ्रॉम स्कूल, स्कूल से आते समय, अब घर को आते समय, पथिक हैड अ बैड हेडेक, पथिक को एक हेडेक हो गया, एक समस्या हो गई, मानसिक पीड़ा हो गई। विथ अ फिट ऑफ शिवरिंग, वो कांप रहा था। ही फेल्ट ही वॉज गोइंग टू हैव एन अटैक ऑफ मलेरिया, उसको लगा कि उसको मलेरिया बुखार होने वाला है। हिज वन ग्रेट फियर वॉज दैट ही वुड बी न्यूसेंस टू हिज आंट, उसको और एक डर सता रहा था कि इस पर तो उसकी मामी और गुस्साएंगी कि मैंने समस्या और बढ़ा दी। नेक्स्ट मॉर्निंग पथिक वॉज नाउ वेयर टू बी सीन, अगली सुबह पथिक को यहाँ वहाँ देखा गया। ऑल सर्च इन द नेबरहुड प्रूव्ड फ्यूटाइल, चारों तरफ उसको ढूंढा गया लेकिन सब व्यर्थ था, वो पथिक मिला नहीं। द रेन, बारिश, हैड बीन प्योरिंग इन टोरेंट्स ऑल नाइट, पूरी रात खूब बारिश हुई उस रात्र में। एंड
दोज हु वेंट आउट इन सर्च ऑफ द बॉय, जो भी लोग बच्चे की खोज में गए इधर उधर, ड्रेंच्ड थ्रो टू द स्किन, वो पूरा भीग गए कह सकते हैं। एट लास्ट बिशंबर आस्क्ड हेल्प फ्रॉम द पुलिस, अंत में बिशंबर को पुलिस को सूचित करना पड़ा और उससे उसने सहायता लिया। एट द एंड ऑफ द डे, दिन की समाप्ति पर, अ पुलिस वैन स्टॉप्ड एट द डोर, पुलिस वैन डोर पे आके रुकी। बिफोर द हाउस, घर के सामने। इट वाज स्टिल रेनिंग, तब भी बारिश हो रही थी। एंड द स्ट्रीट्स वर ऑल फ्लोडेड, और गलियां जो थी वो फ्लोडेड थी, बाढ़ युक्त थी, भर गया था, पानी भर गया था। टू कांस्टेबल्स ब्रॉट आउट पथिक इन दियर आर्म्स, अपनी बाहों में दो कांस्टेबल उसको लेकर के आए। एंड प्लेस्ड हिम बिफोर बिशंबर, और बिशंबर के सामने दिखिया। ही वॉज वेट थ्रो फ्रॉम हेड टू फुट, वो सर से लेके पैर तक गीला था, मडी था, ऑल ओवर कीचड़ से सना हुआ था। हिज फेस एंड आइज फ्लश्ड रेड विथ फीवर, उसकी आंखें उसकी हिज फेस एंड आइज फ्लश्ड, उसकी आंखें और उसका चेहरा धधक रहा था, लाल था बुखार से। हिज लिम्स ट्रेम्बलिंग, और उसके कपकपी हो रही थी कह सकते हैं, लिम्स उसके कांप रहे थे। बिशंबर कैरिड हिम इन हिज आर्म, बिशंबर उसको अपनी बाहों में लेता है। एंड टुक हिम इनटू द इनर अपार्टमेंट्स, और उसको अंदर ले जाता है। व्हेन हिज वाइफ सा हिम, जब उसकी पत्नी उसे देखती है, सी एक्सक्लेम्ड, वह उसे बोलती है, वो चिल्लाने लगती है, एक्सक्लेम्ड करती है। व्हाट अ हीप ऑफ ट्रबल दिस बॉय हैज़ गिवन अस, इस बच्चे ने तो परेशानी का पहाड़ हम लोगों के सामने खड़ा कर दिया है। हैड नॉट यू बेटर सेंड हिम होम, और कहती है बिशंबर से, तुम इसको घर क्यों नहीं भेज देते। पथिक हियर्ड हर वर्ड्स, पथिक ने उसके शब्द को सुना, अपने मामी के शब्द को। एंड शब्ड आउट लोड, और तेजी से पलट के जवाब दिया सिसकियां भरते हुए, अंकल आई वाज जस्ट गोइंग होम, मैं अपने घर ही जा रहा था। बट दे ड्रैग्ड मी बैक अगेन, लेकिन ये लोग मुझे खींच के वापस ले आए। द फीवर रोज वेरी हाई, बुखार बहुत था। एंड ऑल दैट नाइट द बॉय वाज डेलीरियस, पूरी रात लड़का जो है बेचित था। बिशंबर ब्राट इन अ डॉक्टर, बिशंबर ने एक डॉक्टर को बुलाया। पथिक ओपेंड हिज आइज, पथिक ने अपनी आंखें खोली। फ्लश्ड विथ फीवर, बुखार से चमक रही थी, धधक रही थी। एंड लुक्ड अप टू द सीलिंग, उसने सीलिंग को देखा, मतलब छत की तरफ देखा। एंड सेड वैकेंटली, और फिर कहा थोड़ा गैप करके बोला, अंकल हैव द हॉलीडेज कम एट, क्या छुट्टियां मामा आ गई। वो विक्षिप्त अवस्था में था, कहने का मतलब। बिशंबर बिप्ड द टीयर्स, बिशंबर ने उसके आंखों से आंसू पोंछे। फ्रॉम हिज ओन आइज एंड took Pathik's lean and burning hand in his own and sat by him through the night. बिशंबर अपने आँखों से आंसू पोंछे, वो भी रोने लगा, दुखी हो गया कह सकते हैं, और पथिक को उसके बर्निंग बॉडी को अपने हाथों में लेकर के उसके साथ पूरी रात बैठा रहा। द बॉय बिगेन अगेन टू मटर, लड़का पुनः बोला या बुदबुदाया कह सकते हैं। एट लास्ट हिज वॉइस बिकेम एक्साइटेड, और अंत में उसकी आवाज़ थोड़ा और एक्साइटेड हो गई। मदर ही क्राइड, वह चिल्ला पड़ा, माँ डू नॉट बीट मी लाइक दैट, मुझे इस तरह से मत मारो। वो विक्षिप्त था और स्वप्न भी देख रहा था, या उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था, बुखार बहुत तेज था। आई एम टेलिंग द ट्रूथ, मैं सच कह रहा हूँ, मुझे मत मारो। द नेक्स्ट डे पथिक बिकेम कॉन्शियस फॉर अ शॉर्ट टाइम, अगले दिन पथिक जो है थोड़ा चेतना में आता है कुछ पल के लिए। ही टर्न हिज आइज अबाउट द रूम, वो कमरे में चारों तरफ देखता है। एज इफ, जैसे कि एक्सपेक्टिंग
someone to come, इस आशा से कि जैसे कोई आया है, वो अपनी माँ को ढूंढ रहा था। At last, अंत में, with an air of disappointment, लेकिन अंत में उसको निराशा के साथ, his head sank back on the pillow, वह अपने सर को तकिए में छुपा लेता है, रख लेता है, डुबो लेता है। He turned his face to the wall, वो दीवार की तरफ मुंह करके, फेस करके लेट जाता है। विथ अ डीप साई, एक गहरी सिसकी के साथ। बिशंबर न्यू हिज थॉट्स, बिशंबर उसकी मनोदशा को समझ सकता है। बेंडिंग नो डाउन हिज हेड, उसके हेड की तरफ झुकते हुए, विस्पर्ड, धीरे से बोलता है, पथिक, आई हैव सेंड फॉर योर मदर, मैंने तुम्हारे माँ को बुलाने के लिए भेज दिया है। द डे वेंट बाई, दिन बीत गया। द डॉक्टर सेड इन आ ट्रबल्ड वॉइस, डॉक्टर ने गंभीर आवाज में कहा कि द बॉयज कंडीशन वाज वेरी क्रिटिकल, लड़के का तबीयत ज़्यादा खराब है, दशा बहुत क्रिटिकल है। पथिक बिगेन टू क्राई आउट, पथिक ने चिल्लाना शुरू कर दिया। बाई द मार्क 3 फैदम्स, क्या चिल्ला रहा है? 3 फैदम। बाई द मार्क्स 4 फैदम्स। बाई द मार्क ही हैड हियर्ड द सेलर ऑन द रिवर स्टीमर, वो विक्षिप्त अवस्था में नदी के किनारे सोच रहा है कि मैं पहुंच गया हूं, और नदी के नाप को वो बोल रहा है 3 फैदम 4 फैदम, और उसको जैसे स्टीमर की आवाज़ सुनाई दे रही हो। स्टीमर कॉलिंग आउट द मार्क ऑन द प्लम्प लाइन, नाउ ही वॉज हिमसेल्फ प्लम्पिंग एन अनफैथनेबल सी, अब उसको लगता है कि मैं ऐसे सी में जा रहा हूँ, ऐसे समुद्र में खड़ा हूँ जो नापा नहीं जा सकता, कहाँ पे खड़ा हूँ। लेटर इन द डे, और बाद में, दिन में, पथिक्स मदर ब्रस्ट इनटू द रूम, उसकी माँ रोते हुए कमरे में आ जाती है। लाइक अ व्हर्लविंड, जैसे पवन चक्की, एंड बिगेन टू टूज फ्रॉम साइड टू साइड एंड मोन एंड क्राई इन अ लाउड वॉइस, घुटने पे या अंगूठे पे उसकी तरफ झुक करके चिल्लाते हुए, कराहते हुए, तेज आवाज़ में उसकी माँ उसकी तरफ झुक जाती है। बिशंभर ट्राइड टू काम हर एजिटेशन, बिशंभर उसके दुख को शांत करने की कोशिश करता है। बट शी फ्लंग हरसेल्फ ऑन द बेड, लेकिन वह बेड पे गिर जाती है उसकी तरफ। एंड क्राइड, चिल्लाती है, पथिक, मेरे प्यारे बेटे, माई डार्लिंग। पथिक स्टॉप्ड हिज रेस्टलेस मूवमेंट, पथिक ने अपना रेस्टलेस मूवमेंट जो था, मतलब बेचैनी जो थी, वो रुक जाती है उसकी, फॉर अ मूवमेंट, एक क्षण के लिए। हिज हैंड्स सीज्ड बीटिंग, उसके हिज हैंड्स सीज्ड बीटिंग, उसके हाथ की धड़कनें रुक जाती हैं। एंड अप एंड डाउन, वो हाथ पटक रहा होता है, वो पटकना बंद कर देता है। ही सेड आह, द मदर क्राइड अगेन, पुनः वो चिल्लाता है, माँ। पथिक माई डार्लिंग, माई डार्लिंग। पथिक वेरी स्लोली टर्न हिज हेड, जब माँ कहती है मेरे प्यारे बेटे पथिक, तो पथिक अपना सर घुमा के उधर देखता है। विदाउट सीइंग एनीबडी, बिना किसी को देखे, केवल माँ को देखता है। सेड मदर द हॉलीडेज हैव कम, माँ क्या छुट्टियाँ आ गईं, मतलब उसको छुट्टी का इतना ज़्यादा इंतज़ार था कि वो विक्षिप्त अवस्था में भी अपनी माँ को याद करता है, छुट्टियाँ याद करता है, अपना गांव याद करता है, अपना नदी का किनारा याद करता है। यह रही दुख भरी कहानी पथिक की, जो पथिक अपने गांव में एकदम मस्त था, वो कोलकाता जाने के बाद एक गार्जियन या एक प्रेम के, वात्सल्य प्रेम के अभाव में किस तरह से हो गया। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने परिचितों में शेयर करें। ऐसे ही आपको ग्रामर की क्लास, लिटरेचर की क्लास मिलती रहेगी। थैंक यू।